अपनी सीट पे बैठ जाइए और शांति बनाए रखिए। आपसे निवेदन है। महाराज की जय हो। महाराज, एक आवश्यक सूचना लाया हूँ। कहो, क्या सूचना है? महाराज, अयोध्या के नए राजा भरत असंख्य सेना लिए इसी ओर आ रहे हैं। क्या कहा? राजा भरत आ रहे हैं? क्या किसी शत्रु पर आक्रमण करने का विचार है? यह कुछ नहीं कहा जा सकता महाराज। कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर ही जानता है कि भरत का क्या निश्चय है। कहीं उसने यह ना विचारा हो कि राम और लक्ष्मण को मारकर शांति से राज्य करूं। आखिर कैकेयी का बेटा है, इसकी बेल में विषैले फल ही लग सकते हैं। अग्नि से शीतल झोंके कैसे निकल सकते हैं? महाराज, वह तो अयोध्या के होने वाले सम्राट हैं। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कहीं वो अपने मार्ग को निष्कंटक बनाने के लिए प्रभु रामचंद्र के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रचना चाहता? हो सकता है कि उनका ऐसा ही विचार हो। ठीक है, हमें अवश्य ही सावधान हो जाना चाहिए। जाओ और अपने साथियों को ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। आज वह दिन आ पहुंचा है जिसका हम लोगों को इंतजार था और जिसके लिए हम लोगों का दिल बेकरार था। देखो, जो लोग मौत से डरकर मैदान छोड़कर भागेंगे वे वीर जाति के लिए गलत साबित होंगे। इसलिए लड़ाई में वही आगे आए जो मौत को चुनौती दे सके। कई दुनिया वाले यह न कहे कि वीर सेना भरत की विशाल सेना को देखकर प्रभु रामचंद्र की सहायता न कर सकी। यह युद्ध पाप के खिलाफ है, परोपकार का युद्ध है। बोलो, क्या तुम लड़ने मरने के लिए तैयार हो? हम सब तैयार हैं। तो कसम खाओ, हम अपनी जान दे देंगे। हम अपनी जान दे देंगे और वीर जाति के नाम पर कलंक नहीं लगने देंगे। कलंक का टीका न लगने देंगे। हम अपनी आन न जाने देंगे। भागो, तैयार हो जाओ। आज हमारी तलवारें अन्याय का बदला लेंगी। प्रभु रामचंद्र जी पर हुए अनर्थ का बदला लेंगी। जाओ, अपने मोर्चा संभालो। भैया राम कहाँ है? भरत, तुमने हमारे रामचंद्र से राज्य छीना, तन के वस्त्र छीने, उनको दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या आप उनको वन में भी चैन से न बैठने दोगे? नहीं नहीं, तुम मेरे राम पर हाथ नहीं उठा सकते। इधर देखो, उधर देखो,
मेरे बहादुर हर तरह से तैयार है। भले ही हम संख्या में कम है, पर अपने तीरों के बल से जी जान से लड़ेंगे और शूरवीरों के अंबार हमारे तीरों की नोक से इसी धरती पर पड़े होंगे। हाँ हाँ निषाद राज, जो आंखें प्रभु राम के दर्शन नहीं कर सकती उन्हें तीरों से बीन दो। जिस हृदय में प्रभु राम का नाम नहीं, उस हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दो। जो शरीर प्रभु राम से विमुख है, उसे अग्नि में डालकर राख का ढेर बना दो निषाद राज। भरत अन्यायी और निर्दयी है, उसे संसार में जीने का कोई हक नहीं है। आगे बढ़ो और अपने तीरों से मेरा सीना बींध कर हमेशा हमेशा के लिए मुझे इस धरती पर सुला दो निषाद राज। समय के काल चक्र ने मेरी किस्मत को चक्कर में डाल दिया मेरे भाई। मेरी अनुपस्थिति में भैया राम वनों में आ गए तथा इनके वियोग में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इसीलिए हम सब अयोध्या वासी भैया राम को वापस लेने के लिए जा रहे हैं। तो क्या आप प्रभु राम को वापस लाने के लिए जा रहे हैं? हाँ निषाद राज, मैं प्रभु राम को वापस ले जाने के लिए ही आया हूँ। मुझे क्षमा करना, मेरे आपको गलत समझकर आपकी शान में ना जाने क्या क्या अपशब्द कह डाले। निषाद राज, तुमने बहुत बड़ी भूल की। यदि तुम अपने तीरों से इस पापी भरत का कलेजा छलनी कर देते तो बहुत अच्छा होता। तुम बड़े भाग्यवान हो जिन्होंने जी भरकर प्रभु राम की सेवा की। भरत जी, हमारा ऐसा भाग्य कहा। भगवान राम ने इसी पेड़ के नीचे रहम बिताई। माता सीता पत्थरों का तकिया बनाकर सोई और लक्ष्मण जी तमाम रात पहरा देते रहे। सुबह होते ही हमें रोता छोड़कर वनों में ना जाने कहां चले गए। इतनी कठोरता, इतना कष्ट, मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे इष्ट देव, आप भैया कहाँ हैं भैया? भैया